नमस्कार, बॉटनी स्टूडेंट यूट्यूब चैनल में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे फ्यूकस के बारे में। फ्यूकस की सिस्टमैटिक पोजीशन, अकरेंस, एक्सटर्नल और इंटरनल वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। सबसे पहले बात करते हैं फ्यूकस की सिस्टमैटिक पोजीशन के बारे में। फ्यूकस की हमारे पास डिवीजन आ जाती है फियोफाइटा, क्लास आ जाती है हमारे पास फियोफाइसी, सब क्लास है साइक्लोस्पोरे, ऑर्डर आ जाते हैं फ्यूकेलिस, फैमिली आ जाती है फ्यूकेसी और जीनस है फ्यूकस। अब बात करते हैं उसकी अकरेंस की। तो जो हमारे पास फ्यूकस है ये जो है हमारे पास मेराइन एल्गा है। मेजोरिटी में जिसकी स्पीसीज है वो हमारे पास पाई जाती है सी कोस्ट ऑफ नॉर्थ टेम्परेट एंड आर्टिक रीजन ऑफ अटलांटिक एंड पैसिफिक ओशन ऑफ नॉर्थ अमेरिका, एशिया एंड यूरोप। इंडिया में जो है इसके अभी तक जो स्पीसीज है वो रिपोर्ट नहीं हुई है, ठीक है। तो इंडिया में नहीं पाया जाता है फ्यूकस। जो हमारे पास ये तो आगे इसकी अक्रेंस के बारे में, ठीक है। इसके बाद हम इसकी बात करते हैं हैबिटेट की। तो एल्गा जो है हमारे पास पेरेनियल है, ग्रो अटैच टू द रॉक सबस्ट्रेट इन द लिथोरल जोन अलोंग द शोर्स। ग्रो होता है ये रॉक्स में, जो सी शोर्स होते हैं यानी कि किनारों पे ये जो रॉक्स होती हैं इस तरह से, उनके ऊपर ग्रो होता है हमारा फ्यूकस। इट कंसिस्ट ऑफ कॉमन सी वीड फ्लोरा। ये एक कॉमन सी ब्लीड फ्लोरा से बिलोंग करता है, इसलिए इसको बोलते हैं रॉक बीड, क्योंकि रॉक के साथ अटैच होता है और ये वीड है, ठीक है। द प्लांट आर अल्टरनेटिवली सबमर्ज एंड एक्सपोज ड्यूरिंग हाई एंड लो टाइड रिस्पेक्टिवली। ये प्लांट ज़्यादातर पानी के अंदर ही होता है, ठीक है, समुद्र के अंदर। लेकिन जब हमारे पास हाई और लो टाइड्स होते हैं उस टाइम पे हम इसको देख सकते हैं। अब बात करते हैं फ्यूकस के वेजिटेटिव स्ट्रक्चर के बारे में। तो सबसे पहले बात करेंगे फ्यूकस का एक्सटर्नल स्ट्रक्चर। तो जो थैलस होता है फ्यूकस का वो स्मॉल होता है एज कम्पेयर टू अनदर सीवीड्स। थैलस में हमारे पास डार्क ब्राउन कलर का थैलस होता है, लेदरी जो है टेक्सचर होता है और म्यूसिलेजीनियस या स्लिमी टच होता है, ठीक है। म्यूसिलस बहुत ज़्यादा प्रेजेंट होता है क्योंकि वाटर में होता है, ठीक है। अब जो मेच्योर थैलस होता है फ्यूकस का उसमें 3 डिस्टिंक्ट रीजन्स हैं। पहला है होल्ड फास्ट या हेप्टेरॉन, सेकेंड वन इज स्ट्राइप एंड थर्ड वन इज फ्रंट। इन सबको एक एक करके देखेंगे। तो ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर फ्यूकस का, ठीक है, या इसका थैलस बोल सकते हैं। सबसे पहला हमारे पास पार्ट आ जाता है नीचे वाला, ठीक है, इसको बोलते हैं होल्ड फास्ट, ठीक है, या फिर हेप्टेरॉन। ये जो रीजन है हमारे पास ये अटैच होता है रॉक से। यहाँ पे रॉक होगी जिसके साथ ये जो थैलस है ये अटैच होगा, ठीक है। सबसे पहले आ गया होल्ड फास्ट, सेकेंड आ जाता है स्ट्राइप और थर्ड आ जाता है फ्रंट और फोर्थ है हमारे पास एयर ब्लेड्स। सबसे पहले हम देखेंगे डिटेल में हेप्टेरॉन या होल्ड फास्ट को। तो ये हमारे पास सबसे लोअर पोर्शन है जो अटैच होगा रॉक से। अब जो होल्ड फास्ट है हमारे पास वो भी 2 टाइप का है, एक लोब्ड और दूसरा डिस्कॉर्डल। जो लोब्ड होल्ड फास्ट होगा हमारे पास पहली तरह का, उसमें जो ये होल्ड फास्ट है ये रॉक के साथ बहुत ज़्यादा जो है उसके अंदर तक गया होगा, ठीक है। जैसे हमारा कोई भी रॉक है उसमें अंदर तक गया है, ठीक है। उसकी जो रूट्स हैं, ब्रांचेस हैं होल्ड फास्ट की, वो, ठीक है, उसने पूरे अच्छे से पकड़ा हुआ है रॉक को, ठीक है। वो कौन सा होल्ड फास्ट हो जाएगा, लोब्ड, और उसमें एक जेल लाइक सब्सटेंस होगा। सेकंड टाइप का आता है डिस्कॉइड। डिस्कॉइड क्या होगा कि ये हमारी रॉक है, उसके साथ जो हमारा होल्ड फास्ट है ये अटैच है लेकिन ज़्यादा स्ट्रांगली नहीं है, ठीक है। एक म्यूसिलेजीनियस सब्सटेंस है जिसकी वजह से ये अटैच है उस रॉक के साथ, लेकिन काफ़ी ज़्यादा मतलब डीप में इसकी जो ब्रांचेस हैं वो नहीं होंगी रॉक में, ठीक है। ये आ गया डिस्कॉइडल टाइप का होल्ड फास्ट, ठीक है। हमने होल्ड फास्ट देख लिया 2 टाइप का। अब जो सेकंड हमारे पास आता है वो आती है स्ट्राइप, या फिर इसको स्टिप भी बोल सकते हैं। स्टिप हमारे पास होल्ड फास्ट और फ्रंट, ठीक है, इन दोनों को जोड़ती है स्टिप। और स्टिप का क्या काम होता है, ये रिप्रेजेंट करती है मिड रिब को। सबसे बीच वाली जो रिब है ये यहीं से जाती है, ये उसको बचाती है कि ये जो मिड रिब है हमारे पास स्ट्राइप में ये यहाँ से अटैच है, ठीक है। बाकी सारा का सारा थैलस है। जब भी कभी वहाँ पे जो हमारे वेव्स हैं ओशियन में उनका प्रेशर होगा, मतलब हाई और लो टाइड्स, उस टाइम पे ये जो थैलस है इसको हेल्प करते हैं, ठीक है, अपनी मतलब पूरी की पूरी इसको मेंटेन करने में, उसकी फ्लेक्सिबिलिटी को मेंटेन करता है एक तरह से स्ट्राइप, ठीक है। और इसमें मिड रिब आ जाता है। थर्ड हमारे पास आ जाता है फ्रंट, सबसे जो हमारे पास अपर वाला रीजन हो जाता है। ये क्या करता है, ये फ्लैट और रिबन शेप का होता है हमारे पास फ्रंट। ये सेंट्रल ब्रॉड मिड रिब पोर्शन और लेटर थिन विंग से बना होता है, ठीक है। तो इसमें हमारे पास ये आ जाते हैं सेंट्रल ब्रॉड मिड रिब आ जाती है एक ये वाली, और एक आ जाती है इसके विंग्स फ्रंट के अंदर। और इसका जो टेक्सचर होता है फ्रंट का वो लेदरी होता है, स्लिपरी हो जाता है, ठीक है, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा म्यूसिलेज की सिक्रीशन होती है इस रीजन में।
ये जो हो गया हमारे पास। अब ये जो म्यूसिलेजिनियस सिक्रीशन होते हैं, इसका बहुत ज़्यादा मतलब इंपॉर्टेंट रोल होता है इसके रिप्रोडक्शन में। रिप्रोडक्शन के टाइम पे यही वाला जो जहाँ पे म्यूसिलेज ज़्यादा सिक्रीट होता है, ये फ्रंट वाला रीजन, ये क्या करता है, म्यूसिलेज की वजह से यहाँ पे हमारे पास मेल और फीमेल जो है वो पार्ट्स या सेक्स ऑर्गन्स डेवलप होते हैं फ्यूकस में, ठीक है। तो काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये। और इसकी जो ब्रांचेज होती हैं हमारे पास, ये कैसी होती है, डाइकोटमस ब्रांचेज होती हैं फ्यूकस में, ठीक है। तो ये आ गया फ्रंट। उसके बाद आता है एयर ब्लैडर। एयर ब्लैडर जो है हमारे पास क्या करते हैं, बहुत सारे स्पीसीज में जो है वो फ्रंट के अंदर ही एयर ब्लैडर प्रेजेंट होते हैं, ठीक है। ये एयर ब्लैडर कुछ स्पीसीज में नहीं प्रेजेंट होते हैं। एयर ब्लैडर का सबसे इंपॉर्टेंट रोल क्या है, ये मतलब एयर से भरे होते हैं, ठीक है, सर्कुलर शेप के होते हैं और खाली होती हैं, ठीक है, और इनमें एयर होती है। हमारा जो ये थैलस है फ्यूकस का, ये वाटर के अंदर होता है। ये एयर ब्लेड्स जो हैं, एयर ब्लैडर्स, ये हेल्प करते हैं उसको अपकमिंग में, ठीक है, उसको कीप करते हैं प्लांट को कि वो अपराइट रहे वाटर में, ठीक है, इधर उधर ना जाए। ये काम होता है एयर ब्लैडर का। तो ये आ गया हमारे पास वेजिटेटिव स्ट्रक्चर एक्सटर्नल, हमने अभी एक्सटर्नल फीचर देखे फ्यूकस के। अब हम देखेंगे इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ थैलस ऑफ फ्यूकस। अब जो इंटरनल स्ट्रक्चर है फ्यूकस का, उसमें हमारे पास 4 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, ठीक है, 4 चीज़ें हम बोल सकते हैं। सबसे पहले आते हैं म्यूसिलेजिनियस क्यूटिकल, जो हमारे पास इनर या आउटर सरफेस बोल सकते हैं, ठीक है। वहाँ पे दोनों तरफ ये म्यूसिलेजिनियस की कोटिंग होगी हमारे पास, यहाँ पे भी और यहाँ पे भी, ठीक है। ये हेल्प करती है हमारे प्लांट को कि वो लोअर हाई टाइड से उसको थोड़ा सा बचाती हैं, ठीक है। म्यूसिलेजिनियस है, स्लिपरी जैसा हो जाता है, ठीक है। सेकेंड हमारे पास है मेलिस्टोडम या पैलिसेड लेयर। अब जो मेलिस्टोडम हमारे पास है, ये आउटर मोस्ट लेयर है। म्यूसिलेजिनियस क्यूटिकल के बाद पहली लेयर आ जाती है, ये हमारे पास मेलिस्टोडम। ये हमारे पास क्या करती है, यहाँ पे सेल्स होते हैं, कॉलम में अरेंज होते हैं, ठीक है, कोलोमुलर सेल्स होते हैं, अरेंज होते हैं। और ये सेल यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं, थिन वॉल्ड होते हैं, पोजेस मैनी क्रोमेटोफोर। इस जो लेयर है हमारे पास मेलिस्टोडम, इसमें बहुत सारे क्रोमेटोफोर्स होते हैं इसके सेल में। और मेन फंक्शन क्या है इसका, फोटोसिंथेसिस होती है इस लेयर में हमारे पास, सेल डिवीजन होती है और प्रोटेक्शन करता है ये थैलस की, मेलिस्टोडम। थर्ड लेयर कौन सी आती है, कोटेक्स। अब जो कोटेक्स है हमारे फ्यूकस का है, वो भी 2 तरह का है, एक आउटर कोटेक्स होता है और एक इनर कोटेक्स होता है, ठीक है। मेलिस्टोडम के बाद आता है कोटेक्स, वो भी आउटर और इनर। अब जो कोटेक्स है ये बना होता है थिन वॉल्ड पॉलीगोनल पैरेनकाइमेटस सेल से। जो आउटर सेल होते हैं हमारे पास कोटेक्स से, वो उनका क्या काम होता है, उनमें क्रोमेटोफोर होते हैं। और ये किसका काम करते हैं, फोटोसिंथेसिस का काम करता है आउटर कोटेक्स, ठीक है। और जो ये इनर वाला कोटेक्स है, ये क्या करते हैं, ये हमारे पास जो है इलोंगेटेड होता है, म्यूसिलेजिनियस होता है ये इनर वाला कोटेक्स। और ये काम करते हैं उसका स्टोरेज का काम करेगा इनर कोटेक्स, आउटर कोटेक्स क्या करेगा, फोटोसिंथेसिस का काम, ठीक है। थर्ड लेयर आगे कोटेक्स की। फोर्थ हमारे पास आता है सबसे इंपॉर्टेंट मेडुला। मेडुला में हमारे पास जो है वो मल्टी लेयर मेड्यूल्स होते हैं, ठीक है। यहाँ पे इलोंगेटेड लूजली डिस्पोज सिलिंड्रिकल सेल्स होते हैं, इनको बोलते हैं मेडुलरी हाइफे। और ये हाइफे जो एक दूसरे से अटैच होते हैं एंड टू एंड। कुछ हाइफे हमारे पास जो है वो ज़्यादा मैच्योर हो जाती हैं, फिर बोलते हैं ओल्ड हाइफे। ओल्ड हाइफे हमारे पास, उनमें थोड़ी सी ज़्यादा इलोंगेटेड टाइप की हमारे पास जो है वो ग्रोथ हो जाती है, ठीक है, जिससे पता लगता है कि ये ओल्ड हाइफे है और ये न्यू जो है वो हमारे पास मेडुलर हाइफे है। हाइफे जो है वो वाइडली स्प्रेड होते हैं। यहाँ पे जो पे हाइफे है हमारे पास, ये इस जगह पे म्यूसिलेजिनियस लेयर होती है एल्जिन और सेलुलोज की, ठीक है। जहाँ पे मेडुला है इसमें हमारे पास हाइफे, इस पोर्शन पे हमारे पास एल्जिन और सेलुलोज की लेयर होती है। द स्पेस बिटवीन दीज आर ऑक्युपाइड बाय एमोर्फस सस्पेंशन ऑफ फ्यूकोडन। यहाँ पे हमारे पास फ्यूकोडन भी होगा। और जो मेन फंक्शन होता है मेडुला का, वो क्या होता है, कंडक्शन ऑफ फूड मटेरियल और मैकेनिकल स्ट्रेंथ प्रोवाइड करते हैं हमारे पूरे के पूरे थैलस को, ठीक है। तो ये था हमारे पास म्यूसिलेजिनियस कोटेक्स, मेरिस्टोडम, कोटेक्स और मेडुला, ठीक है। तो इंटरनल स्ट्रक्चर देख लिया हमने थैलस का, फ्यूकस का। इसी के साथ वीडियो कंप्लीट होती है। नेक्स्ट वीडियो में हम जो है रिप्रोडक्शन देखेंगे फ्यूकस की। इस वीडियो की पीडीएफ आपको हमारे टेलीग्राम चैनल बॉटनी स्टूडेंट पे मिल जाएगी। वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।